आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार, अलंकार का क्या मतलब होता है? किसी चीज को सजाना या आभूषण। ठीक है, जिस तरह से आभूषण और मेकअप प्रोडक्ट का यूज करके हम अपनी सुंदरता को बढ़ा लेते हैं, उसी प्रकार से एक कवि या लेखक अलंकार का यूज करके अपनी कविता या कहानी को और अधिक सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है या प्रेमिका बहुत ही खूबसूरत है, तो हम पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो कहता है कि उसकी प्रेमिका जो है चांद की तरह खूबसूरत है, उसके होंठ गुलाब की तरह लाल हैं, उसकी आंखें मैगनैनी जैसी हैं, बाल काली घटाओं जैसे हैं, तो हम उस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में उसकी प्रेमिका या पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह का हमारे ऊपर प्रभाव डालने के लिए जो राइटर्स होते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो हम पहला फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा सिमली। सिमली को हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा। उपमा मतलब उसके जैसा। ठीक है, के समान। ठीक है, के जैसा के समान। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लेते हैं। अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज टू शो द सिमिलैरिटी बिटवीन देम। ठीक है, जो सिमिली होती है उसमें उपमा करते हैं कि उसके जैसा उसके समान कोई चीज़ है। हम दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की तुलना करते हैं और उनके बीच में एक सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, एक सामान्यता दिखाते हैं, एक जैसी क्वालिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पहला सेंटेंस लिख लेते हैं। हर स्माइल, उसकी जो स्माइल है, मुस्कुराहट इज लाइक द सन। लाइक द सन, इसमें क्या होता है? लाइक और एज वर्ड आते हैं सेंटेंस में, जिससे पता चलता है सिमिली है। हर स्माइल, उसकी स्माइल कैसी है? लाइक द सन। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि वो जब मुस्कुराती है तो उसे उतनी ही खुशी मिलती है जितनी खुशी की सर्दियों में कई दिन सूरज न निकलने के बाद जब वो सूरज निकलता है उसे देख के जितनी उसे खुशी प्रसन्नता मिलती है, उतनी खुशी उसकी स्माइल देख के होती है। तो दो डिफरेंट चीज यहाँ पे क्या है? हर स्माइल है, एक गर्ल है यहाँ पे दूसरा नॉन लिविंग थिंग सन है। ठीक है, दो डिफरेंट चीजें। इसमें सिमिलरिटी क्या दिखाई जा रही है कि उसको जो हैप्पीनेस है, खुशी जो महसूस हो रही है, वो दोनों से सेम महसूस हो रही है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। वो उतना ही बहादुर है जितना कि एक शेर है। जैसे शेर एक बहुत बहादुर होता है, तो वो एक ही का मतलब कोई बॉय हो सकता है, मैन हो सकता है। वो मैन उतना बहादुर है जितना कि एक शेर। ठीक है, तो क्या है? ये दो डिफरेंट हो गए और इसमें सिमिलरिटी क्या दिखाई जा रही है? ब्रेवरी जो है, बहादुरी को दोनों में इक्वल बताया जा रहा है। ठीक है, अब तीसरा देते हैं। द वाटर वॉज एज कोल्ड एज आइस। पानी उतना ठंडा था। देखिए पास्ट में सेंटेंस वॉज लगा हुआ है। द वाटर वॉज एज कोल्ड एज आइस। पानी उतना ठंडा था जितना कि आइस बर्फ होती है। तो यहाँ पे क्या सिमिलरिटी दिखाई गई है? कोल्ड, कोल्डनेस जो है, उसकी ठंडक है वो उतनी है पानी की जितनी की आइस। अगर वो बोले पानी बहुत ठंडा है तो आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कितना ठंडा पानी हो। अगर उसने कह दिया आइस की तरह ठंडा है तो आपको पता आइस बहुत ठंडी होती है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट चीज जो है उसको सिमिलरिटी किससे दिखा रहे हैं कि वो एक समान ठंडे हैं। सी सिंग्स, वो गाती है। लाइक एन एंजल, एन और ए का यूज करते हैं एक के लिए। एक एंजल मतलब परी की तरह। सी सिंग्स, वो गाती है लाइक एन एंजल। यहाँ भी देखिए लाइक का यूज किया गया है। ठीक है, ये सिमिली है, वो परी की तरह गाती है। ये ह्यूमन बीइंग है और ये एक एंजल है। उसमें सिमिलरिटी क्या दिखाई गई है? सिंगिंग की, वो सेम एक जैसा ही गाती है। ठीक है, तो ये आपका सिमिली हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लेते हैं। अगला हमारा है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो है कंपेयर करते हैं, डायरेक्टली कंपेयर करते हैं टू अनलाइक थिंग्स बाय सेइंग दैट वन थिंग इज अनदर विदाउट यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं करते हैं और दो डिफरेंट चीज में सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें लाइक और एज उस सेंटेंस में वर्ड नहीं होगा और इसमें एक को दूसरे का रूप दे दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक गर्ल है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ एक मून है। ठीक है, इस गर्ल को हमने कह दिया कि सी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। ठीक है, वो इतनी खूबसूरत है जितना कि एक चांद है। तो ये क्या हो गया? एज आ गया। तो ये हो गया सिमिली। अगर अब यही सीधे कह देते हैं सी इज द मून, मतलब उसने उसको चांद की तरह नहीं कहा, उसने उसे सीधे ही चांद कह दिया। तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट एक को दूसरे का रूप दे दिया जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार कहते हैं। हिंदी में रूपक, एक को दूसरे का रूप दे देते हैं। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। टाइम इज मनी। जिस तरह से टाइम बहुत ही कीमती होता है, जैसे कि मनी, पैसा बहुत कीमती है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टाइम और मनी दोनों ही वैल्यूएबल हैं। तो राइटर ने यहाँ ये नहीं कहा कि टाइम इज एज वैल्यूएबल एज मनी, उतना मूल्यवान है जितना कि पैसा। ना कह के उसने क्या कह दिया? टाइम को सीधे ही मनी कह दिया। टाइम इज मनी। ठीक है, मनी की तरह कीमती समय नहीं है, समय ही पैसा है वो बोलना। डायरेक्ट उसने टाइम को क्या मनी कह दिया। तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया। ठीक है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। एक स्टेज क्या होता है? स्टेज पे क्या है? कैरेक्टर्स आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं और जब उनका रोल खत्म हो जाता है तो वो वहां से चले जाते हैं। उसी तरह से ये जो वर्ल्ड है, दुनिया है, इस दुनिया में क्या है? लोग आते हैं, जन्म लेते हैं और अपना अपना रोल प्ले करते हैं और जब उनका रोल खत्म हो जाता है तो वो मर के चले जाते हैं। तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है? द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये दुनिया है क्या है? एक रंगमंच है। ठीक है, रंगमंच की तरह नहीं है। द वर्ल्ड इज लाइक लाइक अ स्टेज अगर कह देता है तो एक रंगमंच की तरह ही है दुनिया।
तो वो सिमिली हो जाता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, द वर्ड इज आ स्टेज, इसको डायरेक्ट स्टेज कह दिया वर्ड को, तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो यहाँ पे कैमल जो है ऊंट को क्या कह दिया है, शिप ऑफ डेजर्ट। जिस तरह से पानी में जहाज जो तैरता है स्मूथली जैसे तैरता है, ऐसे वो कह रहा कैमल जो है रेगिस्तान में बहुत ही स्मूथली चलता है, तो उस कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो इन्होंने उस जहाज की तरह ना कह के सीधे सीधे कैमल को क्या कह दिया है, शिप कह दिया है ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कह दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका मेटाफर हो गया। और अगला क्या है, बुक्स आर कीज टू नॉलेज। जिस तरह से की से हम क्या करते हैं, लॉक खोलते हैं, उसी तरह से बुक्स को भी इन्होंने क्या कह दिया है, की कह दिया है। इस बुक रूपी की से हम क्या खोलते हैं, ब्रेन का लॉक खोलते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट बुक्स को क्या कह दिया है, कीज कह दिया है, कीज की तरह नहीं है, कीज ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब अगला लेते हैं, अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग होती है, नॉन लिविंग थिंग और आइडियाज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज फीलिंग्स और एक्शंस, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग या आइडिया को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग जो ह्यूमन की तरह बिहेव करती है, मानव की तरह बिहेव करती है, जैसे मानव बोलता है, हंसता है, रोता है, सोता है, खेलता है, इस तरह की क्वालिटी अगर जब नॉन लिविंग थिंग होती है उनको दे देंगे तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। चलिए सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द सन स्माइल डाउन ऑन अस, सूरज हम पर मुस्कुराया। ठीक है, तो सूरज क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम पे वो मुस्कुराया, तो वो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता तो ह्यूमन बीइंग है ना, हम मनुष्य मुस्कुराते हैं, नॉन लिविंग थिंग तो नहीं मुस्कुराती है। लेकिन इन्होंने यहाँ मानवीकरण कर दिया उसका। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं, मानव के जैसे मतलब उसका रूप दे देना। अब सन स्माइल डाउन अस, सूरज हम पे मुस्कुराया, तो अब सूरज मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन है, वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी आ गई उसके अंदर। ठीक है, अगला क्या है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। जो विंड मतलब है हवा, जो है विस्पर्ड माने फुसफुसाना, फुसफुसाई थ्रू द ट्रीज। राइटर क्या कह रहा है, जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते जो लहराते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हवा जो है उन पेड़ों के बीच से कुछ फुसफुसा रही है, मतलब कुछ कान में जैसे धीरे से कुछ कहते हैं, तो उसे कहते हैं फुसफुसाना। तो ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि मानो कि हवा कुछ धीरे से पेड़ों के बीच से कुछ फुसफुसा रही है, कुछ कह रहा है। तो जो हवा है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो तो नहीं फुसफुसा सकती है। अब उसको ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी गई कि वो इंसान की तरह बिहेव कर रही है, तो यहाँ क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा, द फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज। तो जो फूल हैं क्या कर रहे हैं, नाच रहे थे इन द ब्रीज, ब्रीज माने हवा, ब्रीज हवा को ब्रीज कहते हैं। जब हवा चल रही है तो वो फूल ऐसे लहरा रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो डांस तो ह्यूमन बीइंग करता है, हम करते हैं डांस, मनुष्य नॉन लिविंग थिंग तो नहीं करती है ना, लेकिन इनको उन्होंने क्या है, मानवीय रूप दे दिया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फूल जो है डांस कर रहे हैं, द फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज, हवा में डांस कर रहे थे फ्लावर्स। अगला क्या लेते हैं, द मून प्लेड हाइड एंड सीक विथ द क्लाउड्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो मून है, चांद है, क्या खेला है, प्लेड हाइड एंड सीक, लुका छुपी विथ द क्लाउड, बादलों के साथ में लुका छुपी खेल रहा है। तो चांद जो है आपका नॉन लिविंग थिंग है, और लुका छुपी उसे क्वालिटी दे दी गई ह्यूमन बीइंग की, तो वो लुका छुपी खेल रहा है। तो इसका मतलब हो गया, ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। और अब आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट आगे के जो आपके फिगर ऑफ स्पीच है वो अगली वीडियो में लाएंगे, और उसमें फिर कुछ एमसीक्यू कराएंगे, चेक करेंगे कि हमें कितना समझ में आया। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।